चलिए अब चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में महंगाई नियंत्रण एक्ट अब कानून बन गया है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस कानून के बाद अब अमेरिका में सालाना $1 अरब से ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनियों पर 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। पर्यावरण और क्लीन एनर्जी के लिए $369 अरब का निवेश होगा और हेल्थ इंश्योरेंस की लागत घटाने के लिए $64 अरब का निवेश बढ़ाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका में अगला राष्ट्रपति चुनाव इस कानून को आगे रखकर लड़ सकती है। सर, ये कानून इतना बड़ा क्यों है? मुझे लगता है अमेरिका में डेमोक्रेट्स के हिसाब से उनका सबसे बड़ा कानून था और इसलिए पूरी दुनिया में इसकी इतनी चर्चा और इसके कई सारे आयाम हैं। आमतौर पर अमेरिका में कानून ऐसे ही बनते हैं और रिपब्लिकन्स ने इसका समर्थन भी नहीं किया, हाउस से ये पास हुआ। इसके कई महत्वपूर्ण आयाम हैं। एस्टिमेट ये है कि करीब करीब ये $750 बिलियन का नया रेवेन्यू लेकर आएगा और $450 बिलियन की अतिरिक्त खर्च की अधिकार सरकार को देगा। $450 अरब के आसपास का अतिरिक्त खर्च होगा। इस कानून में कानून के साथ टैक्स में भी रिफॉर्म है। इस कानून के साथ सामाजिक ढांचे में और इंफ्रास्ट्रक्चर में और ख़ासतौर से पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली तकनीकों में निवेश के सुधार हैं। तो हम पहले इसको खर्च के समझते हैं। एक सस्टेनेबल एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन कार्यक्रम है, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो पर्यावरण को नुकसान न करने वाले ऊर्जा स्रोत हैं उनको बढ़ावा देने के लिए $369 बिलियन का खर्च अमेरिका की सरकार करेगी और इसका फ़ायदा हमको स्टॉक मार्केट में सोलर एनर्जी और इससे जुड़ी हुई कंपनियों के तौर पर दिखाई देगा, अगर स्टॉक मार्केट के नज़रिए से हम आप देखें। इसके अलावा जो सब्सिडीज़ दी जानी है अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पे और उन कंपनियों को, उन पे $64 बिलियन होगा। सूखे से बचाव के लिए, ड्राउट रेजिलेंसी के लिए करीब $4 बिलियन दिया जाएगा और इससे बजट डेफिसिट में भी $300 बिलियन की कमी आएगी। तो ये हिस्सा तो हुआ क्लीन एनर्जी को लेकर, लेकिन इसके अलावा इसके और भी आयाम हैं। सर, महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई कम करने का प्रत्यक्ष कोई फार्मूला इसमें नहीं है। पर इसे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट इसलिए कहा गया है कि ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, हालांकि कोई भी आंकड़े नहीं बताते हैं कि इससे इन्फ्लेशन रिडक्शन होगा, बल्कि लोग ये मान रहे हैं कि इसके जो टैक्सेशन प्रोविजन है वो शायद शुरुआती तौर पर कंपनियों से ज़्यादा महंगाई लेंगे। लेकिन सरकार का इसमें तर्क है कि सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी है वो हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि हेल्थ केयर को लेकर इसके प्रावधान काफ़ी महत्वपूर्ण है और वहाँ से ये सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि लोगों की हेल्थ केयर की कॉस्ट कम होगी। जैसे कि माना जा रहा है कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनकी कीमतों में, दवाओं में की कीमतों में कमी की जाएगी और वो कमी डेमोक्रेट्स का सबसे पुराना और सबसे स्थापित वादा है जिसे लेकर वो चुनाव में आए थे। मैं इसका जो पूरा डिटेल जो वहाँ से जो अमेरिका की सरकार की तरफ से जारी किया गया है उस हिसाब से करीब करीब जो टोटल ऑयल सब्सिडी, इसकी जो हेल्थ सब्सिडीज़ हैं उनका नंबर और उनके आयाम शायद इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जो बात आप शुभम आपने कहा कि सरकार सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर करेगी कि वो डेमोक्रेट की सरकार अगला चुनाव इसी पर लड़े, तो हेल्थ केयर की दृष्टि से ये उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है अमेरिका की जनता के लिए। सर, एक टैक्स को लेकर भी प्रोविज़न है, वो क्या है? टैक्स की दृष्टि से सबसे बड़ा सुधार है ये। इसके अंदर 2-3 महत्वपूर्ण प्रावधान आए हैं टैक्स से रिलेटेड, जो कि अमेरिका के लिए पहली बार हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सुधार ये है कि $1 बिलियन से ज़्यादा के राजस्व वाली कंपनियों पर एक AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगाया गया है। ये टैक्स एक तरीके से भारत के MAT की तरह है। इससे नए रेवेन्यू जुटाए जाएंगे। ये माना जा रहा है कि किस्म का विंडफॉल टैक्स है। डेमोक्रेट्स हमेशा से इस कोशिश में है कि जो कंपनियां ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं उन पर टैक्स किया जाए, ये उनका पॉलिटिकल प्लैंक है। दूसरी चीज़ ये कि जो अमेरिका की रेवेन्यू सर्विस है उस रेवेन्यू सर्विसेज को बढ़ाने के लिए भी और फंड्स दिए जाएंगे, यानी कि जो टैक्स का लीकेज है उसको रोका जा सके। टैक्स के रिफॉर्म की दृष्टि से भी इस बिल को महत्व को माना जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इससे सरकार को जो अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा उससे वो ऊर्जा की कीमतें और स्वास्थ्य की कीमतें कम करने में उसे मदद मिलेगी। टैक्स के कुछ और महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन टैक्स का ये है कि एक खास किस्म के नए टैक्सेशन ढांचे का सुधार इस से अमेरिका के रेवेन्यू सर्विसेज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कंपनियां इस पर कैसे रिएक्ट करेंगी ये भी हमारे सामने आना है।